चलिए आइए अब हम लोग इलस्ट्रेशन 28 करते हैं। सरोज, चारू एंड संगीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 5:4:2। सरोज, चारू और संगीता पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशियो 5:4:2 है। On 1st April 2014, they decided to share the future profits in the ratio 4:3:2। पहले 5:4:2 था, अब 4:3:2। ये आपका न्यू रेशियो। ओके। On this date, general reserve was rupees 3,49,000 and loss on revaluation of assets and liability was 52,000 rupees. It was decided that adjustment should be made without altering the figures of assets and liabilities in the balance sheet. Make adjustment by a single journal entry. देखिए अब इस साल में क्या हुआ, 3 पार्टनर हैं जिनका एक ओल्ड रेशियो था। पहले वो लोग पैसा ऐसे बांटते थे। 1 अप्रैल 2014 में वो लोग डिसाइड किए कि अब ओल्ड रेशियो की जगह एक नया रेशियो हम लोग बनाएंगे जिसमें 4:3:2 का रेशियो रहेगा। अभी उनका जनरल रिजर्व 3,49,000 था जो कि एक प्लस अमाउंट है, उनका प्रॉफिट है, और लॉस है आपका रिवैल्यूएशन करने के बाद 52,000। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो जैसे है वैसे रहने दो, कैलकुलेशन करो और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो पहले चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो कुछ वर्किंग्स होगा और उसके बाद एक सिंगल जर्नल एंट्री पास होगा। ठीक है, अगर आप आगे का वीडियोस देखे हैं तो आपको सिंगल जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये पता होगा। तो पहले चलिए हम लोग निकालते हैं नेट अमाउंट ऑफ गेन और लॉस। तो यहां पे जनरल रिजर्व है और जो अमाउंट है वो है 3,49,000, 3,49,000। लॉस है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज माइनस 52,000। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,97,000। ये आपका क्या हो गया, गेन। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो माइनस करेंगे और सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। जिसका सैक्रिफाइस होगा उसको क्रेडिट करेंगे जर्नल एंट्री में, जिसका गेन होगा उसको डेबिट करेंगे। तो चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले लिखिए ओल्ड रेशियो। वर्किंग्स एग्जाम में पूरा दिखाइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। सरोज इज टू चारू इज टू संगीता 5:4:2, 5/11 is to 4/11 is to 2/11। ओके, नाउ न्यू रेशियो। अब देखिए यहां पे मैं शॉर्टकट नहीं लिख रहा हूं, S:C:S नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 2 जन का नाम S से चालू हो रहा है तो समझ में नहीं आएगा। जब तीनों पार्टनर का नाम अलग हो तो आप शॉर्टकट यूज कीजिए, नहीं तो फुल फॉर्म लिखिए। सरोज इज टू चारू इज टू संगीता 4:3:2, 4/9 is to 3/9 is to 2/9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे जगह ज्यादा है, चलिए निकालते हैं सैक्रिफाइस और गेन। ठीक है, पहले सरोज। ओल्ड रेशियो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो बड़ा रहा न्यू रेशियो से तो आपका सैक्रिफाइस, अगर न्यू रेशियो बड़ा है ओल्ड रेशियो से तो गेन। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 5/11 माइनस 4/9। अब देखिए ये वाला छोटा है तो इसका सैक्रिफाइस। ठीक है, सरोज के बाद है चारू। चारू का ओल्ड रेशियो 4/11, न्यू रेशियो 3/9।
देखिए 36 में 33 गया, ये छोटा हो गया, 3/9 सैक्रिफाइस। ठीक है, चारू के बाद संगीता। संगीता का ओल्ड रेशियो 2/11 माइनस न्यू रेशियो 2/9। देखिए यहाँ पे ये आपका न्यू रेशियो बढ़ा है 4/9, ये गेन हो गया। ठीक है, अब जो अमाउंट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, जैसी आपकी इच्छा आप कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। सरोज 2,97,000 इंटू 1/99। जब आप इसको काटोगे इससे इसको, तो आपका आएगा 3,000। अब देखिए ये सैक्रिफाइस है इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। इससे इसको काटे 3,000 हुआ। ठीक है, 3,000 इंटू 3 9,000। ये भी सैक्रिफाइस है इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। अब 12,000 आपका डेबिट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये गेन में। ये तो रहा हम लोग का वर्किंग्स। अब हम लोग एक पेपर लेंगे और उसमें जर्नल का फॉर्मेट करेंगे। तो चलिए एक पेपर लिए, इसमें जर्नल का फॉर्मेट करते हैं। आपके बुक में जितना सम्स है, हर सम्स को कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको इजीली अकाउंट्स में 80+ 90+ नंबर आएगा। ये देखिए जर्नल का फॉर्मेट हो गया। इन द बुक्स ऑफ ... क्योंकि कंपनी का नाम नहीं पता, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब चलिए देखते हैं। सम्स में डेट है 1 अप्रैल 2014 लिखेंगे। सरोज क्रेडिट, चारू क्रेडिट, संगीता डेबिट। 2014 अप्रैल 1 संगीता's capital account debited to Saroj's capital account to Charu's capital account। ठीक है, 12,000, 3,000, 9,000। यहां पे आप लिखोगे बीइंग being the adjustment for general reserves and loss on revaluation of assets and liabilities on change in profit sharing ratio। आइए मैं सम्स को एक बार फिर से समझाता हूँ। सरोज, चारू और संगीता पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो है 5:4:2।
न्यू रेशियो 1 अप्रैल से 2014 से वो लोग बना रहे हैं 4:3:2। इस तारीख को 1 अप्रैल को उन लोग का जनरल रिजर्व है 3,49,000 और रिवैल्यूएशन में, और जब एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किए तो लॉस हुआ 52,000। बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट जैसे है वैसे ही रहने दो, सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करो। तो जनरल रिजर्व 3,49,000 माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज 52,000 कट के जो आया 2,97,000 का गेन है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आप निकाले, सैक्रिफाइस और गेन निकाले, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस किए। जब ओल्ड रेशियो बड़ा था तो सैक्रिफाइस हुआ, जब न्यू रेशियो बड़ा हो गया तो गेन हो गया। काटने के बाद पता चला कि सरोज का 3,000 क्रेडिट हुआ, चारू का 9,000 क्रेडिट और संगीता का 12,000 डेबिट। देखिए सरोज और चारू सैक्रिफाइस में इसलिए क्रेडिट हो रहा है, संगीता गेन में इसलिए डेबिट हो रहा है। इसके बाद हम लोग एक जर्नल का फॉर्मेट लेते हैं और उसमें संगीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू सरोज कैपिटल अकाउंट 3,000 टू चारू's कैपिटल अकाउंट 9,000। तो इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।